हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है काउंट इन्वर्जन। लेकिन जैसा कि हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे से पहले थॉट ऑफ द डे डिस्कस करते हैं, तो चलो देखते हैं आज का थॉट क्या है। आज का थॉट है फ्रीडम कैन हील व्हाट फोर्स नेवर कुड। तो देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई फीलिंग्स रहती है, हमारा कोई पास्ट रहता है, हमारा कुछ फेलियर रहता है, और हम ना क्या करते हैं, उसे फोर्सफुली अपने पास रखना चाहते हैं, होल्ड करके रखते हैं टाइटली, और वो क्या करता है, अंदर ही अंदर से हमें ब्रेक कर देता है, हमें खा जाता है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप उसे जाने दो, सेट इट फ्री, क्योंकि फ्रीडम कैन हील व्हाट फोर्स नेवर कुड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। या तो आपका पास्ट हो, या तो आपकी फीलिंग हो, या तो आपका फेलियर हो, और या तो कोई इंसान। ठीक है, तो जबरदस्ती फोर्सफुली किसी चीज को भी होल्ड करके मत रखना, अदरवाइज वो आपको ही ब्रेक करेगा। सो द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ लाइज इन लेटिंग गो, सेटिंग इट फ्री। ठीक है, तो चलो इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम द डे में। आज का प्रॉब्लम द डे क्या है, काउंट इन्वर्जन। तो आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया गया है ARR, आपको फाइंड करना है इन्वर्जन काउंट इन द एरे। अब देखो, दो एलिमेंट एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे एक इन्वर्जन कब फॉर्म करेगा, जब एरे ऑफ आई जो है वो ग्रेटर हो एरे ऑफ जे से, जहां पर इंडेक्स जो है आई लेस देन जे हो। ठीक है, तो ये इन्वर्जन काउंट आखिर इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपका जो एरे है वो सॉर्ट होने से कितने दूर में है। ठीक है, मान लो एक एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग बोलेंगे इन्वर्जन काउंट इज 0, क्योंकि और किसी भी एलिमेंट्स को हमने स्वैप नहीं करना है, कोई भी एलिमेंट्स बिगड़ नहीं है, क्योंकि वो सब असेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन वही वही अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे तो वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखो इसी एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि हमें जो एक एरे दिया गया है, हमारा एरे क्या है 24135। ठीक है, हम लोग को इसका इन्वर्जन काउंट निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो पॉइंटर लेंगे, एक पहले i इक्वल्स टू 0, तो मेरा जो j है वो i+1 में जाएगा। अब हम लोग 2 को हर एक एलिमेंट से चेक करेंगे, क्या करेंगे कि क्या मेरा एरे ऑफ i ग्रेटर देन एरे ऑफ j है, क्या 2 ग्रेटर देन 4 है, नहीं है, यानी कि 2 और 4 आपस में क्या है, सॉर्टेड है, तो हम लोग काउंट इक्वल्स टू 0 करेंगे। ठीक है, अब 2 को चेक करेंगे 1 के साथ, एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन एरे ऑफ j, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्वैप होना चाहिए था, या फिर जो भी आप करो इस दोनों को सॉर्ट कर दो। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, यहां पर एक काउंट तो है, ये इन्वर्टेड है, 2 और 1 आपस में सही नहीं है, तो मैं काउंट को इंक्रीज करके 1 कर दूंगा। ठीक है, सिमिलरली 2 3 के साथ चेक करेगा, एकदम सही है, एरे ऑफ आई जो है वो लेस देन एरे ऑफ जे है, काउंट नहीं बढ़ाएंगे। फिर 2 और 5 ये भी सॉर्टेड दिख रहा है, हम लोग को सिर्फ दो एलिमेंट को चेक करना है वो सॉर्ट है कि नहीं, बस यही मेरा काउंट इन्वर्जन है। जैसे ये खत्म हुआ, अब हम लोग आई को बढ़ाएंगे, यानी कि 2 के बाद 4 जाएगा, तो जे कहां जाएगा, i+1, यानी कि 1 से शुरुआत होगा, है ना। फिर चेक करेंगे क्या 4 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो काउंट क्या हो जाएगा 2, समझ गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ चेक करेंगे, देख रहे हैं कि 4 जो है मेरा 3 से भी बड़ा है, तो मेरा काउंट और एक बार इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 मेरा 5 से चेक करेगा, जो कि नहीं, ये 4 और 5 आपस में सॉर्टेड है, 5 ही बड़ा होना चाहिए, बढ़िया। अब हम लोग आई को कहां लेके जाएंगे, 1 के पास, तो जे कहां जाएगा, i+1 में, यानी कि 3 के पास। चेक कर रहे हैं क्या 1 ग्रेटर देन 3 है, नहीं, 1 3 तो आपस में सॉर्टेड दिख रहा है। फिर 1 5 ये भी आपस में सॉर्टेड दिख रहा है। फिर आई को इंक्रीज किए, जे मेरा वही रहेगा क्योंकि i+1 वहीं पे है, तो 3 इज ग्रेटर देन 5, नो, मेरा काउंट में कोई इंक्रीज नहीं होगा, मेरा हो गया लूप खत्म। यानी कि हम लोग दो लूप चल रहा है, नेस्टेड लूप, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर अप्रॉक्स हम लोग कह सकते हैं, तो मेरा आंसर यहां पर क्या हो गया 3, समझ गए। तो ये था काउंट इन्वर्जन का क्वेश्चन। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाने वाले हैं, देखो पहला तो ये तरीका है ब्रूट फोर्स मेथड, जहां पर हम लोग दो पॉइंटर लेकर के दो लूप लगा करके हर एक एलिमेंट का चेक कर लिए, तो हमारा आंसर निकल गया। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि इसको ऑप्टिमाइज करना है, तब हम कैसे करेंगे, तब हमारे पास कौन सा सॉर्टिंग आता है। देखो हमें तो पता है ना, हर सॉर्टिंग एल्गोरिदम में हम लोग ये चेक लगाने वाले हैं कि एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे है कि नहीं, तभी तो हम लोग चाहे तो स्वैप करते हैं। ठीक है, या तो फिर हम लोग उसको किसी टेम्पोररी वेरिएबल में रख लेते हैं, तो एंड ऑल। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होता है, मर्ज सॉर्ट। अगर आपने मर्ज सॉर्ट पढ़ा है तो आपको कंसेप्ट क्लियर है कि वहां पर क्या होगा, हर एक एलिमेंट को हम लोग टुकड़ों में बांटेंगे, और उसके बाद यही चेक करने वाले हैं कि एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे है कि नहीं, है ना। अगर जे है तो हम लोग जे वाले को पहले पुश करते थे अपने एरे में, अगर आई है तो आई को एज इट इज रख देते थे, तो हमें इन्वर्जन का तो वहीं पे पता चल जाएगा। तो क्यों ना हम लोग इस काउंट वेरिएबल को उसी कंडीशन के बाद इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे आज, मर्ज सॉर्ट यूज करेंगे, और देखेंगे कि मर्ज सॉर्ट से इस क्वेश्चन को हम लोग कितने आसानी से बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम क्या होता है कि अगर मेरे पास ये एरे है, तो हम इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हो गया लेफ्ट पार्ट, एक हो गया राइट पार्ट। और वो कैसे करेंगे, मिड निकाल करके। मान लो ये मेरा लेफ्ट है 2 0, और ये जो 5 है 4, फोर्थ इंडेक्स वो क्या है, राइट है, तो हमारा मिड क्या होगा 2,
0 1 2, यानी कि पहला एरे जो डिवाइड करेंगे वो होगा 2 4 1 का, और दूसरा जो डिवाइड करेंगे वो क्या होगा 3 और 5 का। यही तो है। लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ रिकर्सिवली हमें डिवाइड करते जाना है जब तक हमारे एरे में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ना बच जाए। यही है मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे फर्दर 2 4 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 4 आ गया, ठीक है, और 1 आ गया। सिमिलरली ये 2 4 अभी भी बचा हुआ है, इसको भी टुकड़ों में बांटो जब तक वो अलग अलग ना हो जाए। तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मिड मिड क्या होगा 0 और 1 का 0 ही होगा, तो हम लोग एक 2 लाएंगे और एक 4 लाएंगे। इतना सिंपल है। सिमिलरली राइट साइड में जब आएंगे, राइट साइड में देखेंगे 3 5 है, 2 एलिमेंट है, ये और भी कम हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है, हम लोग इसको 3 और 5 में तोड़ देंगे। तो ये है मेरा मर्ज सॉर्ट। तो अगर आप इसका एल्गोरिदम लिख लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉर्टिंग करना देखेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे 2 4 को कंपेयर कर करके सॉर्ट करने वाले हैं। तो पहले ये कोड लिखे हम लोग। चलो पहले ना हम लोग ये कोड लिखते हैं कि मर्ज को सॉर्ट में हम लोग स्प्लिट कैसे करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे उसको सॉर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो चलो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक मर्ज सॉर्ट लिखता हूँ, यानी कि ये इन्वर्जन फंक्शन को मैं नहीं छूंगा, मैं यहाँ पर एक नया फंक्शन लिखता हूँ। मान लो अभी वॉइड कुछ रिटर्न टाइप मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मर्ज सॉर्ट, सिंपल कर दो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट। ये क्या वेरिएबल लेगा, ये 3 वेरिएबल लेगा। पहला तो मेरा यही सेम मेरा वेक्टर इंट एरे, क्योंकि हम लोग को इसी एरे के साथ काम करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉल बाय रेफरेंस यूज कर लेता हूँ। अगर मैं इस पर कुछ चेंज किया तो, अदरवाइज आप नॉर्मल भी रख सकते हो। मुझे 2 वेरिएबल चाहिए, इंट लेफ्ट इंट राइट। ये क्यों, ये बताएगा कि मेरा एरे कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सबसे पहली बार मैं क्या कॉल करूंगा, यहाँ से मैं कॉल करूंगा इसी फंक्शन को, मर्ज सॉर्ट को। देखो रिकर्सिवली हम लोग करने वाले हैं इसको, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में भेजेंगे तो हमें इंटायर एरे भेजना है, जिसको हम लोग को सॉर्ट करना है, यानी कि 0 से कहाँ तक एरे डॉट साइज -1। यही तो है मेरा फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स, ठीक है। लेकिन जब मर्ज सॉर्ट में जाएगा तो मुझे पता है इसको फर्दर डिवाइड करना है लेफ्ट और राइट में। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए। तो मैं बोलूंगा इंट मिड विल बी नथिंग बट क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2। लेकिन अगर मैं सिंपल लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 कर दूं ना, तो क्या होता है, कभी कभी अगर ये हाईएस्ट वैल्यू रहेगा तो इंटीजर ओवरफ्लो होने की भी संभावना रहती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन, अगर आपने बाइनरी सर्च में भी देखा है कि हम लोग जब भी मिड निकालते हैं हम लोग लिखते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइड बाई 2। अब ये क्यों करते हैं, देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वही होगा। अगर 2 मेरा है डिनोमिनेटर में, ये क्या चला जाएगा 2 लेफ्ट माइनस राइट, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 ही आएगा अल्टीमेटली। लेकिन सबसे पहले हम लोग राइट माइनस लेफ्ट कर ले रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, और डिवाइड बाई 2 भी कर ले रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, कभी भी मेरा इंटीजर ओवरफ्लो नहीं होगा। तो इसलिए ओवरफ्लो से बचने के लिए हम लोग हमेशा मिड क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2 से निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास 2 चीज है, मर्ज सॉर्ट को वापस से कॉल करना है। मर्ज सॉर्ट कैसे कॉल करेंगे, अभी मेरे पास एरे एज इट इज रहेगा। पहला पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट कॉमा, हम लोगों ने देखा था ना अगर मिड 2 आ रहा था तो 2 तक भेज रहे थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मिड भेजेंगे। बस ये हो गया मेरा लेफ्ट पार्ट। सिमिलरली हम लोग मर्ज सॉर्ट को वापस कॉल करने वाले हैं, किसके लिए, राइट के लिए। अब राइट कहाँ से होगा, राइट जो होगा मेरा मिड +1 से राइट तक होगा, यानी कि मिड +1 से राइट, ये मेरा क्या हो गया, सेकंड हाफ हो गया। बस इतना ही काम है। हम लोग क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में बांटते जाएंगे। अब देखो फिर जब ये लेफ्ट के अंदर जाएगा फिर से मर्ज सॉर्ट कॉल होगा, फिर से उसका मिड कॉल होगा, यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर रहेगा। तब क्या करेंगे, एक ही एलिमेंट रहेगा। तो मुझे जब भी रिकर्सन फंक्शन लिख रहा है तो एक बेस कंडीशन जरूर लिखना चाहिए। तो मैं बेस कंडीशन लिखता हूं कि जब भी मेरा लेफ्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू राइट हो गया, यानी कि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, तो जस्ट रिटर्न हियर, बस मेरा काम खत्म। तो ये है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में हम लोगों ने क्या किया, ये टुकड़ों में बांटा, और फाइनली जब लेफ्ट और राइट करते करते वो एक एक एलिमेंट में आ जाएगा ना, तब हम लोग क्या यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे मर्ज। यानी कि अब मुझे एक और फंक्शन चाहिए जो फाइनली इन सारे वैल्यू को लेके उसे मर्ज करे, ठीक है। तो यही हम लोगों का काम है। और आज हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों को क्या करना है, काउंट इन्वर्जन करना है। यानी कि हम लोग को कुछ एक ऐसा वेरिएबल रखना है वो जो काउंट इंक्रीज करेगा कि कितने जो है एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ जे है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट काउंट इक्वल्स टू 0, और हम लोग ना इसी काउंट को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। यानी कि जब लेफ्ट के लिए जा रहे हैं तब हम लोग काउंट प्लस इक्वल्स टू करेंगे, यानी कि मर्ज सॉर्ट क्या करेगा, एक काउंट हमें रिटर्न करेगा। तो वॉइड नहीं होगा, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर। और यहां पर जब मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे तो यही मुझे रिटर्न कर देगा सिंपल काउंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सेकंड वाले में भी क्या करेंगे, काउंट प्लस कर देते हैं, काउंट प्लस इक्वल्स टू, और जब भी मेरा रिटर्न होगा बेस कंडीशन से तो रिटर्न क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। यानी कि जब एक एलिमेंट बचा हुआ है तो उसका कोई भी काउंट होगा नहीं, काउंट इन्वर्जन, एक ही एलिमेंट में क्या ही काउंट करना। तो काउंट इंक्रीज कहाँ पे करेंगे, जब भी हम लोग मर्ज करेंगे उस केस में। यानी कि जो भी मेरा मर्ज फंक्शन रहेगा वो भी क्या करेगा, काउंट रिटर्न करेगा,
और हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करने वाला है इन दोनों एरे को। अब मर्ज करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मर्ज करने के लिए मुझे चाहिए एरे, ठीक है, उसका लेफ्ट पोजीशन, उसका मिड पोजीशन और उसका राइट पोजीशन, ये तीनों मुझे चाहिए मर्ज करने के लिए, तभी तो हम लोग उसको मर्ज कर पाएंगे। अब देखो मर्ज कैसे करेंगे उस पर चलते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देना कि हम लोग मर्ज कैसे करेंगे, फिर हम लोग उसका कोड लिखने वाले हैं। तो मर्ज कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट वाला जो 2 और 4 है वहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट तक पहुंच चुके हैं। रिकर्सिव में यही होता है ना कि हम लोग पहले लास्ट तक जाते हैं फिर वहां से स्टार्ट करते हैं रिटर्न करते हुए। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे क्या होगा, 2 और 4 होगा, ठीक है। हम लोग इन दोनों का चेक करेंगे कि क्या क्या मेरा एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे है। इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप सिंपली इस दोनों को मर्ज करके भेज दो। तो मेरा मर्ज क्या करेगा, इस 2 और 4 को मर्ज कर देगा। तो यहाँ पे टोटल काउंट क्या हो गया, 0, कोई भी हमारा मर्ज नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी मेरा इन्वर्जन नहीं हुआ, तो वो सिंपली सॉर्टेड है 2 और 4, बस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा लेफ्ट वाला पार्ट रेडी हो गया। अब राइट वाले पार्ट पे आते हैं। राइट वाले पार्ट में तो एक ही एलिमेंट है तो कोई बात नहीं। अब लेफ्ट और राइट दोनों को मर्ज करने की बारी आ गई है, क्योंकि 1 है तो रिटर्न 0 वहीं पे हो गया, ठीक है। अब जब लेफ्ट और राइट को मर्ज करेंगे तो इन दोनों एलिमेंट को चेक करेंगे, यानी कि एरे ऑफ आई मेरा क्या है 2 और एरे ऑफ जे क्या है 1। इसलिए मुझे मिड का जरूरत पड़ा ताकि मुझे पता चले कि लेफ्ट वाला पार्ट कौन है और राइट वाला पार्ट कौन है, ठीक है। तो इसलिए मुझे मिड भेजना है ताकि जब मर्ज कर रहे हैं तो मुझे पता है कि पहला वाला पार्ट सिर्फ 4 तक है और दूसरा वाला पार्ट यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो क्या 2 मेरा ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है। अगर 2 मेरा ग्रेटर देन 1 है तो मैं बोल सकता हूं कि आगे जितना भी मेरा लेंथ जाएगा, ठीक है, देखो यहां पर तो एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ जे सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। हाँ, तो मुझे मिल गया कि हाँ यहां पर मेरा इन्वर्जन होगा, तो आप उसको काउंट करो। लेकिन काउंट कैसे करेंगे, यहां पे ध्यान से थोड़ा सा समझना कि अगर अगर मेरा लेफ्ट एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, राइट एरे से, अब राइट एरे का पहला ही इंडेक्स जो है लेफ्ट एरे के पहले इंडेक्स से बड़ा आ गया, मतलब 2 जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आ गया, लेफ्ट एरे का पहला इंडेक्स राइट वाले से बड़ा आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट में जो भी अब एरे आएगा, जितना भी एलिमेंट्स होगा, वो सारे के सारे ये राइट के पहले इंडेक्स से बड़े होंगे, कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर मेरा इन्वर्जन काउंट क्या आएगा, जितना भी मेरा लेंथ है यहाँ पे, जितना भी एलिमेंट्स है बचा हुआ 2 4, यहाँ पे 2 बचा हुए हैं, तो मेरा इन्वर्जन काउंट 2 आएगा। तो यहाँ पर इन्वर्जन काउंट का एक फॉर्मूला आता है कि जितना भी मेरा लेंथ है इस लेफ्ट एरे का माइनस आई, जहां से मैं चेक कर रहा हूं, तो यहाँ तो 0 से चेक कर रहा हूं, 0th इंडेक्स है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 माइनस 0 इज नथिंग बट 2। तो मेरा यहाँ पर काउंट क्या आ जाएगा 2, और टोटल काउंट भी उसी को कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि टोटल इन्वर्जन अभी तक मुझे 2 मिला। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली सॉर्ट करना है। अब सॉर्ट कैसे करेंगे, सॉर्ट में हम लोग देखते हैं कि जो भी मेरा बड़ा है, यानी कि एरे ऑफ जे बड़ा है, तो हम जे को पहले पुश कर देंगे आगे और उसके बाद आई को पुश करेंगे, यानी कि हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल लेकर इसको सिंपली स्वैप कर सकते हैं, जो कि ऐसा दिखेगा, ठीक है। 1 2 और 4 चला गया पूरा, क्योंकि 1 के जाने के बाद इस एरे में और कोई बचा नहीं कंपेयर करने के लिए, तो हम लोग एज इट इज उसको रख देंगे। तो हमारा लेफ्ट एरे देखो क्या है, सॉर्टेड वे में आ गया। अब हम लोग राइट साइड में चलेंगे। राइट साइड में सबसे पहले क्या है, 3 और 5 है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ जे नहीं है, सिंपली इसको सॉर्ट करके रख दो। तो अब देखो मेरा एरे ऑफ लेफ्ट और एरे ऑफ राइट दोनों जो मिल चुका है और दोनों सॉर्टेड वे में। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स से चेक करेंगे, यानी कि इसका ith, इसका j, ठीक है, चेक करेंगे सेम इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे और नॉट। नहीं है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 1 को पुश कर देंगे अपने मेन एरे में कि हाँ ये मेरा सॉर्टेड वे में है। अब नेक्स्ट किसके साथ चेक होगा, 2 के साथ चेक होगा। क्या 2 मेरा ग्रेटर देन 3 है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो मेरा 2 भी चला जाएगा वहां पे शॉर्ट में कि 2 भी सही है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे 4 से। यहां पर जब कंडीशन आता है एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे, बिल्कुल है, लेकिन अब देखो लेफ्ट एरे में और कुछ बचा ही नहीं है, यानी कि मेरा टोटल इन्वर्जन काउंट क्या आएगा, 1 ही आएगा, एक ही एलिमेंट है। लेकिन इस फॉर्मूला में रखे तो देखो लेंथ क्या है 1 और आई क्या है 0th इंडेक्स, तो 1 माइनस 0 इज नथिंग बट 1, तो मेरा टोटल काउंट हो जाएगा 2 + 1, यानी कि हम लोग पहले वाले में से ऐड करने वाले हैं। तो अभी क्या हो गया 3। तो इस केस में कौन सा सॉर्टेड जाएगा, एरे ऑफ जे वाला जाएगा सॉर्टेड वाले पार्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग किसको चेक करेंगे, इस जे को आगे बढ़ा करके, यानी कि अब 4 और 5 के बीच में चेक होगा, और जो कि बिल्कुल सही है कि हाँ एरे ऑफ आई जो है स्मॉलर देन एरे ऑफ जे, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, तो कोई भी काउंट में इंक्रीज नहीं आएगा, वो दोनों सिंपली सॉर्टेड वे में चले जाएंगे। तो अब देखो मेरा एरे हो गया कंप्लीटली सॉर्ट और मेरा टोटल काउंट आ गया 3, जो कि हमने पहले भी देखा था, ठीक है। तो यही है मेरा मर्ज फंक्शन का काम, इसी को हमें मर्ज फंक्शन में लिखना है। अब लिखें आराम से। अब देखो लिखते लिखते भी हम लोग आपको समझाएंगे और आपको और भी क्लियर वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं, हम लोगों ने लिखा है ऑलरेडी मर्ज फंक्शन यहाँ पर, इसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग को पता है मर्ज फंक्शन में क्या करेगा, एक काउंट रिटर्न करने वाला है, तो
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इंट, और मेरा है फंक्शन का नाम मर्ज। मैंने यहाँ पे 4 पैरामीटर लिया है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पहले। वेक्टर एरे है, लेफ्ट है, राइट है, बस मुझे एक मिड की ज़रूरत है। ठीक है, मिड की क्यों ज़रूरत है? ताकि मुझे पता चले कि जब लेफ्ट और राइट को मर्ज करें तो मेरा मिड कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इस एरे वाले पार्ट में कहाँ तक है मेरा पहला वाला पार्ट और कहाँ है मेरा दूसरा वाला पार्ट, इसके लिए मुझे मिड चाहिए था। बढ़िया, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे करना है काउंट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा काउंट इक्वल्स टू 0, क्योंकि इन्वर्जन काउंट मुझे करते चलना है साथ में। अब जब भी मर्ज करेंगे ना, तो मैं क्या करता हूँ, बेस्ट वे क्या है कि हम लोग एक टेम्प्रोरी वेरिएबल ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेम्प्रोरी एरे ले लेता हूँ जिसमें मैं सारे एलिमेंट को मर्ज करूंगा सॉर्टेड वे में। ठीक है, अब देखो आई और जे चाहिए। आई और जे कहाँ से कहाँ तक जाएगा? आई होगा मेरा लेफ्ट, और जे कहाँ पे होगा? मिड प्लस 1, क्योंकि मेरा पहला एलिमेंट कहाँ तक जाएगा? आई से लेकर के जे तक, यानी कि मिड तक जाएगा, और दूसरा कहाँ से जाएगा? मिड प्लस 1 से राइट तक जाएगा। तो मेरे पास लेफ्ट, मिड, मिड प्लस 1 और राइट, ये 2 पार्ट है एरे का। ठीक है, अब हम लोग सिंपल सा एक वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप में बोलते हैं जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल्स टू मिड रहे, एंड जब तक मेरा जे लेस देन इक्वल्स टू क्या रहे? राइट रहे। यानी कि दोनों पार्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे? कि क्या मेरा एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे है। ठीक है, अगर ये है तो मुझे कोई काउंट में इंक्रीज मत नहीं करना है। मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने टेम्पररी वेरिएबल में, यानी कि जो भी मैंने वेक्टर लिया है उसमें मैं पुश कर दूंगा उस एरे ऑफ आई को, और इसी के साथ आई को इंक्रीज भी करेंगे यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एल्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ एल्स। ठीक है, यहाँ पे एल्स लिखेंगे, यानी कि हमारा कंडीशन पहुंच गया जब एरे ऑफ आई जो है ग्रेटर देन एरे ऑफ जे हो, तभी हम लोग को क्या करना है, काउंट बढ़ाना है। तो मैं यहीं पे काउंट लिखा था। काउंट क्या लिखे थे हम लोग? लेंथ माइनस आई, यही तो लिखे थे। मगर यहाँ पर लेंथ क्या होगा? यहाँ पर लेंथ और कुछ नहीं बल्कि लेफ्ट वाले पार्ट का लेना है। तो जो भी मेरा मिड पोजीशन है प्लस 1, दैट इज माई लेंथ। यही तो है मेरा लेंथ यहाँ पे। मान लो मैंने बोला था कि ये है मेरा मिड, इतना था मेरा लेफ्ट पार्ट। मिड क्या है? 2, लेकिन 2 तो मेरा लेंथ नहीं है ना। लेंथ क्या है? 0th इंडेक्स से जाते हैं ना, 0 1 2, दैट्स माई मिड प्लस 1, ताकि मेरा लेंथ मिल जाए 3। ठीक है, तो ये मिड प्लस 1 क्या है? जो हम लोग फॉर्मूला में लिखे थे लेंथ, वही है, और माइनस आई जैसा हम लोगों ने देखा। तो ये हो गया मेरा काउंट इन्वर्जन। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टेम्प में पुश बैक करेंगे। किसको? हमें पता है कि अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग एरे ऑफ जे को पुश करते हैं। तो यहाँ पे एरे ऑफ जे को पुश करके उसको इंक्रीज कर दिए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या वाला पार्ट था, जब हम लोग अपेंड कर रहे थे दोनों को, ये वही वाला पार्ट है। लेकिन अब ऐसा केस हो सकता है ना कि आई और जे में से कोई एक खत्म हो गया, सिर्फ आई बचा हुआ है या फिर सिर्फ जे बचा हुआ है। उसके लिए क्या करेंगे, यानी कि जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको हम लोग को सिंपली अपने एरे में पुश करना है। तो मैं बोल सकता हूँ अगर आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू मिड है, मुझे क्या करना है, टेम्प डॉट पुश बैक एरे ऑफ आई प्लस प्लस, जो हम लोग सिंपली ऊपर में लिखे हुए हैं। तो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए है। ठीक है, कि अगर एक पार्ट में मेरा एरे खत्म हो गया, जैसे हमने देखा था ना, एक में मेरा क्या था, 2 4 था, एक में सिर्फ 1 था। जब 1 और 2 में चेक हो गया तो 1 तो मेरा चला गया, पुश हो गया, लेकिन इधर 2 और 4 दोनों बचा हुआ रह गया। तो मैं क्या करूंगा उस केस में, 2 और 4 को एज इट इज अपने टेम्पररी वेरिएबल में पुश कर दूंगा। और सेम कंडीशन किसके लिए जाएगा, जे के लिए जाएगा। तो मैं जे के लिए भी यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर मेरा जे जो है लेस देन इक्वल्स टू क्या है, राइट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अगर जे इज लेस देन इक्वल्स टू राइट है तो सिंपली जे प्लस प्लस कर दो, मेरा काम खत्म। तो ये सारे के सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स रख दिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस टेम्पररी वेरिएबल को अपने इस एरे में पुश करना है, तभी तो मेरा मेन एरे जो है वो सॉर्टेड होगा। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, एक और वाइल लूप लगाते हैं या फॉर लूप लगाते हैं। फॉर मेरा इंट के इज इक्वल्स टू, कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, लेफ्ट से चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, राइट तक चलेंगे, यानी कि कोई मिड वैल्यू नहीं है, दोनों को मुझे मर्ज करना है अब। ठीक है, तो के प्लस प्लस, और यहाँ पर मुझे लिखना है कि एरे ऑफ जो भी मेरा के जाएगा उसमें कौन सा वैल्यू जाएगा। तो देखो टेम्प जो है उसमें क्या रहेगा, 0 से इंडेक्स से है, लेकिन के जो है लेफ्ट कहीं से भी हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसा कि के माइनस जो भी लेफ्ट है वो मेरा टेम्प्रोरी का इंडेक्स है, यानी कि पहला क्या हो जाएगा, लेफ्ट माइनस लेफ्ट 0, तो टेम्प्रोरी का 0 जो है वो एरे के में जाएगा, लेफ्ट वाले पोजीशन पे। तो ये बेसिकली हम लोग क्या किए, सिर्फ और सिर्फ मर्ज करने के लिए लिखे। ठीक है, आप चाहो तो इसको इसी लाइन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मर्ज शॉर्ट लिख रहा हूँ। अगर आपने पहले मर्ज शॉर्ट पढ़ा है तो आपके लिए और भी आसान है, अदरवाइज आज हम लोग क्लियर कर ही दिए कि हम लोगों ने क्या किया। बेसिकली सबसे पहले मर्ज किया, मर्ज करते समय एक कंडीशन चेक किया कि क्या मेरा एरे ऑफ आई लेस देन एरे ऑफ जे है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग सिंपली उसको पुश कर रहे हैं बिना किसी इंक्रीमेंट के काउंट के, क्योंकि वो कोई काउंट इन्वर्जन है नहीं। एल्स वाले कंडीशन में जाएगा, यानी कि हमारा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, 4 और 1 वाला केस आ गया है।
तब हमें क्या करना है, 1 को पुश करना है अपने टेम्पोररी वेरिएबल में और काउंट को इंक्रीज करना है। और काउंट को क्या इंक्रीज करना है, लेंथ माइनस आई। ठीक है, ऐसा क्यों किए थे, ताकि हमें पता चले कि लेफ्ट वाले एरे में कितने एलिमेंट रिमेनिंग है। और बस यही हमारा काम हो गया। अगर मैं कंपाइलर रन करके देखूं और अगर हमने सब सही किया है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेट्स सी, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट 15, हमारा आउटपुट है 0। अब ऐसा आउटपुट 0 क्यों आया, चलो देखते हैं। तो बेस्ट गलती क्या हुआ ना कि हमने मर्ज सॉर्ट में तो कुछ रिटर्न ही नहीं किया। जब हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं तो मर्ज सॉर्ट में भी तो रिटर्न होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न काउंट करेंगे। देखो कितनी सिली मिस्टेक की है हम लोगों ने मर्ज सॉर्ट का बेस कंडीशन जो है वो गलत लिख दिया है कि लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट रिटर्न 0। तो ये ऑलवेज इसी केस में आएगा ना, रिटर्न 0 कर देगा। हम लोगों को क्या करना था, जब भी लेफ्ट जो है वो मूव होते होते ग्रेटर देन इक्वल टू राइट आ जाए, यानी कि जब सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट बचे तब रिटर्न 0 करना है। ठीक है, अब अगर हम लोग कंपाइलर रन करेंगे तब ये नेक्स्ट वाले पार्ट में जाएगा, अदरवाइज यहीं से तो रिटर्न हो जाता, क्योंकि हमेशा लेफ्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू राइट आ रहा था। समझ गए? तो ये थी छोटी सी मिस्टेक जिसके कारण हम लोग यहाँ पर फंस गए थे। ठीक है, चलो अब हम लोग सबमिट करके देखते हैं कि हमारा सारा का सारा काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, और यहाँ पर 1115 टेस्ट केसेस पास्ड सक्सेसफुली। तो बस यही था हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे। अगर आपको प्रॉब्लम हो समझने में तो एक बार फिर से एनिमेशन जरूर देख लेना, ताकि आपको समझ में आए कि मर्ज वाले पार्ट में हम लोगों ने किया क्या, क्योंकि जो भी क्वेश्चन का मेन पार्ट है वो यही है। अदरवाइज यहाँ तक तो आपने समझ गए कि हम लोग क्या किए थे, अपने सिर्फ और सिर्फ एरे को स्प्लिट करते गए जब तक एक एक एलिमेंट हमें मिला नहीं। और जब एक एक एलिमेंट मिला तो हम लोग क्या किए, उसको सिंपली मर्ज करते गए अपने लेफ्ट और राइट वाले पार्ट में। हमारा कंडीशन सिंपल था, अगर आई लेस देन इक्वल टू जे है, मुझे कुछ नहीं करना है, अपने टेम्पररी वेरिएबल में एज इट इज पुश कर देना, यानी कि वो सॉर्टेड वे में है। लेकिन अगर एल्स वाले पार्ट में जाता है, यानी कि हमारा काउंट इन्वर्जन यहीं पर होगा, जहां पर हमने किया लेंथ माइनस आई और हमने अपना काउंट इंक्रीज कर लिया। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, हमने बस रिमेनिंग एलिमेंट्स को पुश किया और हम लोगों ने अपने एरे में उस टेम्पररी वेरिएबल को जस्ट पुश कर दिया। दैट्स इट। तो यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।